नमस्कार, मैं हूं राघवेंद्र सिंह। सैनिक वेलफेयर एसोसिएशन जालौन चैनल में आप सभी दर्शकों का, सैनिक परिवारों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं चर्चा करूंगा आपकी पेंशन से होने वाली रिकवरी के संबंध में। बहुत से सैनिक परिवारों एवं सैनिकों का ये कहना है, अचानक से उनकी पेंशन से रिकवरी होनी शुरू हो गई है। वो क्यों शुरू हो गई है, उसके कई कारण हैं। कुछ मामलों में देखने में आया है अनाधिकृत रूप से रिकवरी की जा रही है। उस रिकवरी को रुकवाया जा सकता है। जितनी रिकवरी हो चुकी है वो पूरा का पूरा अमाउंट आपको वापस मिल सकता है। कुछ मामलों में रिकवरी होती रहेगी। वो सारे कारण आज इस बोर्ड के माध्यम से मैं आप लोगों के बीच साझा करूंगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं अपने उन दर्शकों से एक छोटी सी गुजारिश करता हूं जो दर्शक मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं या फिर चैनल पर नए हैं। चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि विश्वसनीयता के मामले में हमारा चैनल नंबर 1 चैनल बन चुका है। आप चाहें तो आप हमारे चैनल से जुड़ करके अपनी पेंशन संबंधी समस्याओं का निराकरण करवा सकते हैं। चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हुए मैं वीडियो में आगे बढ़ता हूं। यदि अभी तक भी आपने हमारे चैनल को शेयर नहीं किया अपने दोस्तों के बीच, तो जल्दी से इसे शेयर कर दीजिएगा। यहां पर मैं चर्चा करूंगा पेंशन से होने वाली रिकवरी के संबंध में। अधिकतर सैनिक परिवारों की यही समस्या है कि उनकी पेंशन से रिकवरी क्यों की जा रही है। अब उनके क्या-क्या कारण हैं। यहां पर 3 कंडीशन में रिकवरी होती है। पहली कंडीशन है कम्यूटेशन की रिकवरी। अधिकतर सैनिक परिवारों का यही कहना है कि कम्यूटेशन की रिकवरी उनके पेंशन से की जा रही है। अब यहां पर मैं कारण आपको स्पष्ट कर दूं कि पेंशन में से जो कम्यूटेशन की रिकवरी होती है वो तो बिल्कुल निश्चित है। जब आप रिटायरमेंट आते हैं तो रिटायरमेंट के समय जो आपको कम्यूटेशन दिया जाता है उसकी रिकवरी अगले 15 वर्षों तक की जाती है। कुछ एक पूर्व सैनिक ऐसे हैं जिनकी 15 साल के बाद भी लगातार रिकवरी जारी है। ऐसे कौन से सैनिक हैं, यहां पर वही मैं आपको क्लियर कर रहा हूं। रिटायरमेंट के बाद 15 साल तक पेंशन बढ़ने पर, रिटायरमेंट के बाद में 15 साल तक पेंशन, जब जब आपकी पेंशन बढ़ेगी, कम्यूटेशन जब जब आपको मिलेगा, उसकी रिकवरी भी आपसे की जाएगी और उसकी समय सीमा बढ़ जाएगी। मान लीजिए 2010 में आपका रिटायरमेंट हुआ, 15 साल तक इसकी रिकवरी होने पर 2025 में ये कम्यूटेशन की रिकवरी पूरी हो जाती है। परंतु आपने देखा होगा कि 2016 में जब 7th सीपीसी आया तो आपको दोबारा से कम्यूटेशन की राशि जारी की गई। इस कम्यूटेशन की राशि को, ये जो मूल कम्यूटेशन है 2010 में रिटायरमेंट के समय आपको मिला था, ये तो 2025 में 15 साल पूरे होने पर पूरा हो जाएगा। परंतु 2016 में जो आपको अतिरिक्त कम्यूट मिला है, इसकी रिकवरी की जो समय सीमा है वो बढ़ जाएगी और जो किस्त है, जो मूल कम्यूटेशन आपका कटता था उसकी किस्त कुछ और थी और इसकी किस्त कुछ और बनेगी। तो बिल्कुल चिंता ना करें। आप ठीक ढंग से अपने बैंक की पासबुक को चेक करिएगा, अपने पेंशन स्लिप एवं पीपीओ को चेक करिएगा। रिटायरमेंट के बाद 15 सालों तक जितनी बार भी आपकी पेंशन में वृद्धि की जाएगी, उतनी बार ही आपको कम्यूटेशन भी दिया जाएगा और जो कम्यूटेशन बीच बीच में मिलता रहेगा, इसकी समयावधि भी बढ़ा दी जाएगी। बिल्कुल भी चिंता ना करें, ठीक ढंग से चेक करें। बी, गलती से अतिरिक्त पैसा खाते में आ जाना। गलती से अतिरिक्त पैसा खाते में आ जाना या अतिरिक्त पेंशन खाते में आ जाना पहला कारण है। 80 साल एज ना होने पर भी एडिशनल पेंशन का शुरू हो जाना। कुछ एक पूर्व सैनिकों को मैं जानता हूं जिनकी एज 70 या 75 साल हुई है, परंतु उनको 80 साल वाली एडिशनल पेंशन मिलनी शुरू हो गई है। अब ये गलती किसकी है, आप कमेंट्स करके बताइएगा। एज उनकी 70 या 75 साल है, सारे डॉक्यूमेंट उनके सर्विस रिकॉर्ड में दर्ज हैं, फिर भी 80 साल की एडिशनल पेंशन उनको अचानक से शुरू कर दी जाती है। ये गलती किसकी है, आपके कमेंट्स का इंतजार मैं करूंगा। ये 80 साल की जो एडिशनल पेंशन इनको दी जा रही है, ये गलती है पीसीडीए की, कि इनको 80 साल की एडिशनल पेंशन 70 साल में क्यों दी जा रही है, और फिर अगर दी जा रही है तो आगे भविष्य में इसकी रिकवरी नहीं होनी चाहिए। एक कोर्ट का लेटर है कि यदि गलती से, पीसीडीए की गलती से, रिकॉर्ड की गलती से पेंशन ज्यादा आ रही है और 2-4 साल 10 साल आने के बाद में अगर उसकी रिकवरी की जाती है और 80 साल एज होने पर जो सीनियर सिटीजन हैं उनके पेंशन खाते से रिकवरी हो रही है, तो ये रिकवरी नहीं की जाएगी। जिन भाइयों की रिकवरी हो रही है पहले तो कमेंट्स करके बताइएगा और इस रिकवरी को आप बंद करवा सकते हैं। इसके बाद में बेसिक पेंशन, कुछ सैनिक भाइयों को मैंने देखा है कि बेसिक पेंशन ज्यादा आ रही थी।
इससे पहले स्पर्श में माइग्रेशन से पहले पूरा लेन देन बैंक के माध्यम से होता था, गलती से उनकी पेंशन अधिक आती थी। जैसे ही स्पर्श में माइग्रेशन हुआ, कंप्यूटराइज सिस्टम हुआ, आपकी जो बेसिक पेंशन है वो क्लियर हो गई। अचानक से बेसिक पेंशन को घटा दिया गया। एक पूर्व सैनिक को मैं जानता हूं जिनकी बेसिक पेंशन स्पर्श में माइग्रेशन होने से पहले 18,000 रुपए थी, परंतु जैसे ही स्पर्श में माइग्रेशन हुआ इन्होंने मेरे द्वारा एक कंप्लेंट डलवाई कि उनकी पेंशन कम आ रही है, इसको संशोधित किया जाए। बार बार उनके आग्रह पर मैंने कंप्लेंट जब भेजी तो उनकी पेंशन को यहां पर क्लियर किया गया और उनकी पेंशन घटा करके 18,000 से घटा करके 14,000 कर दी गई। जब मैंने वो टेबल देखी तो एक्चुअल में सिपाही रैंक जिनकी 4 साल सर्विस है, उनकी बेसिक पेंशन वहां पर 14,000 ही बन रही है। अब ऐसी गलतियां हो जाती हैं तो इनके पेंशन खाते से अचानक से 7,000 रुपए रिकवरी होनी शुरू हो गई। अब ये पूर्व सैनिक बड़े टेंशन में आ गए, तो मैंने इनको सलाह दी, इसके लिए आप वकील का सहारा लीजिए, ये रिकवरी भी रुक जाएगी और जो आपका पिछले सालों की जो रिकवरी की जा रही है 7,000 रुपए पर मंथ, वो भी आपकी बंद हो जाएगी। इसके अलावा पूर्व सैनिकों की डेथ के बाद फैमिली पेंशन पर अधिकतर केसों में देखने में आया है कि पूर्व सैनिक जब स्वर्गवासी हो जाते हैं तो स्वर्गवासी होने के बाद में साल 6 महीने तक उनके खाते में लगातार सर्विस पेंशन आती रहती है। यहां पर गलती उन सैनिक परिवारों की भी है कि पूर्व सैनिक की डेथ होने के तुरंत बाद उन्होंने स्पर्श पोर्टल पर जो डेथ सर्टिफिकेट है वो अपलोड नहीं किया, फैमिली पेंशन के लिए आवेदन नहीं किया, जिस कारण से लगातार पूर्व सैनिक के नाम से सर्विस पेंशन साल 6 महीने तक जारी रहती है। अब होता क्या है, 1 साल बाद जब फैमिली पेंशन स्टार्ट होती है उससे पहले इनके खाते में 2-3 लाख रुपए आ चुका होता है। ड्यू एंड रन के आधार पर उन पूर्व सैनिक की जो पत्नी हैं, फैमिली पेंशनर हैं, उनके खाते से रिकवरी होनी शुरू हो जाती है। या यूं कहें कि जब फैमिली पेंशन स्टार्ट होती है तो कुछ महीने तक उनको बहुत कम पेंशन दी जाती है। फिर ये शिकायत करते हैं आकर कि हमारी फैमिली पेंशन इतनी कम क्यों बन रही है, तो कम मिलने का यही कारण है। पीसीडीए का कहना है कि पूर्व सैनिक की डेथ होने के बाद में और फैमिली पेंशन शुरू होने तक जो भी पैसा पूर्व सैनिक के खाते में आया है, फैमिली पेंशन से उसकी रिकवरी की जाएगी। यहां पर यह क्लियर हो गया। आखिरी है ईसीएचएस कार्ड होने पर भी एफएमए मिलना। 1,000 रुपए पर मंथ जो एफएमए के रूप में दिया जाता है, कुछ सैनिकों को मैंने देखा है जिनका ईसीएचएस कार्ड भी बना है, 1,000 रुपए पर मंथ ले भी रहे हैं, तो इसकी रिकवरी कभी ना कभी की जाएगी। आज उनको अच्छा लग रहा है कि उनका कार्ड भी बना हुआ है, इलाज भी हो रहा है और 1,000 रुपए भी ले रहे हैं, परंतु ये ध्यान रखिएगा, यदि आप इसको स्टॉप करवा देते हैं तो ये आपके फायदे में होगा, यदि आप इसको स्टॉप नहीं करवाते हैं तो कभी ना कभी इस एफएमए जो आपको 1,000 रुपए पर मंथ मिल रहा है ईसीएचएस कार्ड होते हुए, इसकी रिकवरी निश्चित है। तो ध्यान कीजिएगा और इसको बंद करवाइएगा। इसके अलावा सबसे आखिरी कारण है अनाधिकृत रिकवरी। किसी भी सैनिक परिवार या पूर्व सैनिक की पेंशन खाते से अनाधिकृत रूप से उनको अतिरिक्त पैसा भी नहीं दिया गया है, 80 साल वाली एडिशनल पेंशन भी शुरू नहीं हुई है, एफएमए का पैसा भी नहीं मिल रहा है, बेसिक पेंशन भी बिल्कुल सही आ रही है, डेथ केस का कोई मामला नहीं है या कम्यूटेशन का कोई मामला नहीं है। अचानक से कुछ एक सैनिक परिवारों को मैंने देखा है कि जिनके खाते से, पेंशन खाते से जबरदस्ती रिकवरी की जा रही है, वो रिकवरी गलती से की जा रही है। इस गलती से होने वाली रिकवरी को सुधारा जा सकता है। कंप्लेंट के माध्यम से आप अपने रिकॉर्ड को चिट्ठी लिखिएगा और पेंशन कार्यालय प्रयागराज को चिट्ठी लिखिएगा। आपकी ये अनाधिकृत रिकवरी रोकी जा सकती है। यदि आपको कहीं से भी समाधान नहीं मिल रहा है तो हमारे चैनल पर आकर कमेंट सेक्शन में आप हमें अपनी समस्या बता सकते हैं या फिर हमारे पास आकर के अपनी समस्या का समाधान करवा सकते हैं। आप चाहें तो इसके लिए अपने जिला सैनिक कल्याण बोर्ड में भी जा सकते हैं। जिला सैनिक कल्याण बोर्ड के माध्यम से चिट्ठी जब आपके पेंशन कार्यालय को भेजी जाएगी तो अनाधिकृत होने वाली रिकवरी आपकी रुक जाएगी और जितने दिनों से ये अनाधिकृत रिकवरी हो रही है उतने दिनों का पूरा पैसा, एक एक पैसा आपको रिटर्न किया जाएगा।
यदि आपको सफलता नहीं मिल रही है तो आप हमारे चैनल से संपर्क करके, हमारी टीम से संपर्क करके अपना ये हक प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, हमारे चैनल के माध्यम से ऐसे ही सैनिक भाइयों को जागरूक किया जाता है, उनकी समस्याओं का समाधान किया जाता है। हमारे सैनिकों के बीच में बहुत सारी समस्याएं बनी हुई हैं। यदि आप अपनी पेंशन संबंधी समस्या के लिए स्वयं प्रयास नहीं करेंगे तो आपकी ये समस्या लगातार रहने वाली है। इसलिए आपको ही कदम बढ़ाना होगा। अपनी किसी भी प्रकार की जो अनाधिकृत रिकवरी है उसको रुकवाने के लिए आपको थोड़ा बहुत हरकत करनी होगी, तभी जाके ये आपकी अनाधिकृत रिकवरी रुक सकती है। इसके अलावा यदि आपकी कोई समस्या है तो कमेंट सेक्शन में मुझे लिख दीजिएगा, आपको जवाब वहीं पर मिल जाएगा। और हाँ, आप लोगों से एक निवेदन है, कृपया डायरेक्ट कॉल मत कीजिएगा, पहले अपनी समस्या लिखकर व्हाट्सएप करिएगा। व्हाट्सएप पर मैं आपकी समस्या पढ़ने के बाद में वहीं पे आपका रिप्लाई करूंगा और जरूरत पड़ी तो आपको कॉल करूंगा और आपकी समस्या का समाधान भी करूंगा। अगले वीडियो में ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर के फिर मिलूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।